पद्मासना देवी पद्महस्ता हरे प्रिया लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरि प्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिता नानाभरण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला संगं चक्रां गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधा संगं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता राज्यं रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे बतु भाराहे नैऋत्यां खड्गधारणे दक्षिणे वधुवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहने प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारे ईशान्यां शूलधारणे उदीच्यां पातु कौमारे ईशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दधस्ताद् वैष्णवे तथा ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेत् ततस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सववाहना एवं दश दिशो रक्षेत्
विजया पातु पृष्ठता जया मे च व्यथा पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे च पराजिता अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे धूमामूर्ध्नि व्यवस्थिता शिखामुद्योतिनी रक्षे धूमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्वने 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 त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासने शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासने शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासने शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासने कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करे 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 नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वते अधरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वती अधरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वते अधरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकोबरे नीलग्रीवा वै कण्ठे नलिकां नलकूबरे स्कन्धयो खड्गनी रक्षेद् बाहु मे वज्रधारणे स्कन्धयो खड्गनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारणे हस्तयोर्दण्डनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च हस्तयोर्दण्डनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च हस्तयोर्दण्डनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च हस्तयोरेश्वरी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च
नकाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरे स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिने हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारणे नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महेशवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी बिन्धवासिने जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायने कुल्पयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासने नकादंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशने रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं बागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांस न्यस्थि मेदांसि पार्वते रक्तमज्जावसा मांस न्यस्ति मेदांसि पार्वते अन्ध्राणि कालरात्रेश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे अन्ध्राणि कालरात्रेश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावती पद्मकोशे कपे चूडामणेस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मवेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारणे शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारणे
अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्नरधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानिकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानिकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगने रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे यथा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशोर्मे रक्ष चण्डिके गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुमे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवे पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्तानं सुपथा रक्षेत् मार्गं क्षेमकरी तथा सन्तानं सुपिता रक्षेत् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तो रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशने तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तो यदिच्छेच्छो भवात्मना पद्ममेकं च गच्छेतु यदि गच्छेतु भवात्मना कवचेनाव्रतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते कवचेनाव्रतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चिताम् यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या संग्रामे स्वपराजिता निर्भयो जायते मर्त्या संग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्ये तो भवेत् पूज्या कवचेनावृता पुमान् त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेनावृता पुमान् इदं तो देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् या पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता नित्यं श्रीसन्ध्यं श्रद्धयान्विता देवी
कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजिता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजिता जीवेत् वर्षशतं संग्रामपमृत्यो विवर्जिता जीवेत् वर्षशतं जीवेत् वर्षशतं संग्रामपमृत्यो विवर्जिता जीवेत् वर्षशतं संग्रामपमृत्यो विवर्जिता नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूटा विस्फोटकादया नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूटा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषाम् स्थावरं जङ्गमं चैव स्थापरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषमम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजामाला डाकनी साकनी तथा सहजा कुलजामाला डाकनी साकनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचास्त यक्षगन्धर्वराक्षसा ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसभेताला कूष्माण्डा भैरवादया ब्रह्मराक्षसभेताला कूष्माण्डा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृत्तिकरं पराम् मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृत्तिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डिते भूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तो कवचं पुरा जगे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकानना यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पौत्रपौत्रके तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पौत्रपौत्रके देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभा देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्या कवचम् इति देव्या कवचम् सम्पूर्णाम् सम्पूर्णम्। तो ये है कवच। क्या है? और कौन सा कवच है? इसमें कहा गया है, शुरू से देखिए,
कहने का तात्पर्य है कर तो आप क्या रहे हैं पर क्या कर रहे हैं इसका भी जानकारी रहना। ऐसा नहीं है आप मान के यहाँ गए, आप पढ़ के आ गए, हमारा धर्म क्या कहता है इसका अर्थ भी सबको आना चाहिए। वैसे तो इसकी सरल हिंदी भाषा नीचे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, पर आपको पता होना चाहिए इसके कौन से ऋषि हैं, इसको क्या होता है, सारी चीजें। तो कहा गया है अस्य चंडी कवचस्य, कौन है, माता चंडी का कवच है, कौन का है, और ब्रह्मा ऋषि हैं, कौन है इसके ऋषि, और अनुष्ठुप छंद है, कौन सा छंद है, चामुंडा देवता है, कौन है, और अंगन्यासोक्त मातरो बीजम, अगन्यास है, कौन है, अंगों को न्यास करने के लिए उक्त मातरो बीजम कहते हैं, न्यास करना अत्यधिक आवश्यक है, यही बीज मंत्र इनका। दिग्बंध देवता तत्वम, और कहते हैं 10 दिशाओं को शुद्धि के लिए, ठीक है, 10 दिशाओं से आपको सुरक्षा प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, शारीरिक मानसिक वाचिक आत्मिक जो भी आपको समस्याएं हैं सारी समाप्त करने में क्या है, दिव्या कवच क्या है, शक्तिशाली है, क्या है। श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे, माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती में पाठा, जब हम पाठ करते हैं अंगन्यत्वेन जपे विनियोगः, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है सब किसी को करना। नमः चंडिका, ये मतलब चंडिका को नमस्कार है, नमः मतलब मार्कंडे उवाचो, इसको कौन कह रहे हैं, मार्कंडे मुनि कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कह रहे हैं ओम यद गुह्यम परमम लोके, यद गुह्य मतलब गुप्त, सीक्रेट, परमम लोके, इस लोक में ये परम थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा गुप्त नहीं है, सर्व रक्षा करम नृणाम, ये क्या करता है, सभी की रक्षा करता है, ऑल, ठीक है, एवरीवन पीपल की क्या करता है, रक्षा करता है, सभी लोगों की रक्षा करता है। यन्न कस्य चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह, कहते हैं यन्न कस्य चिदाख्यातम, मैंने किसी अन्य के सामने क्या नहीं किया, इसको प्रकाशित तो नहीं किया, तन में मतलब आपको, ब्रूहि मतलब कह रहा हूँ, पितामह ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैंने किसी को भी नहीं बोला ऐसा। पितामह, पितामह कहते ब्रह्मा जी को, किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मो वाचो मतलब ब्रह्मा जी बोले, कहते हैं अस्ति गुह्यतमं विप्रो सर्वभूतोपकारकम, अस्ति मतलब यह है, अस्ति मतलब गुह्यतमं मतलब बहुत ज्यादा गोपनीय है, विप्र हे विप्र, सर्वभूतोपकारकम, सर्वभूत मतलब जितने भी प्राणी हैं चराचर सबके लिए क्या है, उपकारकम मतलब कल्याणकारी है, कैसा है, देव्यास्तु कवचम पुण्यम, देव्या का अस्तु कवच को आप पढ़िए, तच्च क्षुणस्व महामुनि, हे महामुनि आप इसको श्रवण करिए। माता का प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथम अवतार कौन सा है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय कौन सा है, तृतीयम चंद्र घंटेति, तृतीय कौन सा है, कूष्मांडेति चतुर्थकम, चतुर्थ कौन सा है, पंचम स्कंद मातेति, पंचम कौन सा है, सत्यम षष्टम कात्यायनी चिजा, षष्ठ कौन का है, सप्तमम काल रात्रि, सप्तम किसका है, महागौरी चाष्टमम, अष्टम किसका है, महागौरी, कौन है, नवमम सिद्धिदात्री च, नवम कौन सी है, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, ये कौन सी दुर्गा है, उक्तान्य एतानी मतलब जो मैंने कहे हैं, एतानी मतलब यह है नामानी, ब्रह्मणैव महात्मना, हे महात्मन, अग्निना दह्यमानस्तो शत्रु मध्य गतो रणे, कहते हैं अग्निना दह्यमान, जिस प्रकार अग्नि क्या करती है, जला देती है, शत्रु मध्य गतो रणे, शत्रुओं के साम्राज्य को भस्म करने की इसमें शक्ति है। विषमे दुर्गमे चैव, कोई विषम परिस्थिति आ जाए, कोई आपके सामने समस्या आ जाए, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, समस्या आ जाए, कोई डिफिकल्ट आ जाए, भयार्ता शरणम गता, उस समय भय को दूर करता है और आपका क्या करती है, समस्याओं का समाधान जो इसकी शरण में जाता है माँ दुर्गा की। न देशाम जायते किंची, उसको किसी प्रकार की अशुभम रण संकटे, रण में कोई भी समस्या उत्पन्न ना आपदम तस्य पश्यामि, ना मतलब नहीं, नेवर,
आपदम, आपदम मतलब समस्या, आपदा, विपत्ति। तस्य पश्यामि, उसको आप समस्या का सामना नहीं करना। शोक दुख भयम ही, ना उसको कोई सुख होता है ना कोई दुख की प्राप्ति। एस्तु भक्त्या स्मृता नूनम, एस्तु मतलब जो भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते, उसकी हमेशा विकास, वृद्धि, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है। एत्वाम स्मरन्ति देवेशि रक्षते तान्य संशया, जो इसका स्मरण करता है उसके लिए कोई संशय नहीं है। इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, कहते हैं इंद्री, जो माँ इंद्री है वो कहाँ है? गज पर समारूढ़ है। कहाँ बैठी हुए हैं? गज मतलब क्या होता है? हाथी। बाराही महिषासुना, जो माता बाराही है वो किस पे सवार है? महिषा, महिष मतलब भैंस, बफेलो। और कहते हैं इंद्री गज प्रेत संटा चाम बाराही महेंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़, माँ वैष्णो, वैष्णवी किस पर आरूढ़ है? गरुड़ पर। किस पर? माहेश्वरी वृषारूढ़ा, माहेश्वरी किस पर बैठी हुई है? और कौमारी सिखिवाहिना, माता कौमारी किस पर बैठी हुई है? सीखी कर बैठी हुई है। सीखी मतलब मयूर, मोर। और कहते हैं श्वेत रूप धरा देवी, श्वेत रूप माता कैसा रूप धरे हुए हैं? और ईश्वरी वृषवाहिना, वृष मतलब बैल पर बैठी हुई है। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, ब्राह्मी किस पर बैठी हुई है? हंस पर। सर्वाभरण भूषिता, कहते हैं सर्व आभरण मतलब आभूषण धारण किए। इत्तेता मातरा सर्वा, इन माताओं को सर्व योग समन्विता, योग मतलब सभी शक्तियों से। ठीक है। मतलब योग का मतलब होता है एकता, एकता मतलब एक साथ सभी चीजों को धारण किए हैं। नाना भरण सौभाग्य नाना रत्नोपशोभिता, नाना प्रकार के आभरण से शोभायमान हो रही हैं। और नाना रत्नोपशोभिता, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, वेरी वेराइटी, वेरी के क्या है? आभूषण धारण किए हुए हैं। दृश्यन्ते रथमारोद्र रोद्या रूढ़ा क्रोध्या देव समाकुला, और कहते हैं जो रथ पर सवार है वो क्रोध समाकुला, क्रोध से परिपूर्ण है। कैसे सब परिपूर्ण है? शंखम, शंख है, चक्र है, गदा है, शक्ति, हल, चा मूसल धारण किए हुए है। क्या है? धारण। और कहते हैं खेटकम तोमरम चैव परसुम पासमेव च, और क्या है वो? खेटक और तोमर, परसु, पास, कहते हैं पास क्या? फरसा धारण किए हुए। क्या किए हुए हैं? कुंतायुधम त्रिशूलम च सारंगमायुधम उत्तमम, वो है कुंतायु त्रिशूल भी धारण किए। और किस लिए? दैत्यानाम देह नाशाय, दैत्यानाम भक्तानाम अभयाय च, अभय, अभय मतलब भय से रहित। कहते हैं दैत्यों को देह को नाश करने वाली और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, उनके भय का नाश। जीवन में सबका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसको विवेकानंद जी ने कहा है भय ही मृत्यु है, भय ही, ठीक है, भय ही नपुंसकता है। जीवन में भय को त्याग देना चाहिए। अभयशील बनो। क्या बनो? ठीक है। फियर इज बिगेस्ट एनिमी, कहते हैं फियर, भय ही आपका सबसे बड़ा कौन है? शत्रु है। और कहते हैं महाबलो धारयन्त्या युधा नित्यम देवानां च हिताय वै, और युधा बहुत प्रकार के जो शस्त्र रखे हुए हैं कि देवानाम चहिताय वै, देवताओं के हित के लिए रखे हुए हैं। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, हे माता महारौद्र मुखी, आपको नमस्कार है। महाघोर पराक्रमे, आप घोर पराक्रम करने वाली हैं। महाबली महोत्साहे महाभय विनाशिनी, और कहते हैं आप महाबली हैं और महा उत्साह मतलब वेरी एक्साइटमेंट, वेरी महाभय विनाशिनी, और अच्छे अच्छे भय का नाश करने वाली हैं। त्राहि माम देवी दुष्टे शत्रुणाम भय दंडे, हे माँ मेरी रक्षा करो और मेरे शत्रुओं का क्या कर दो? नाश कर दो। प्राच्याम रक्षतु मामेंद्री,
और कहते हैं प्राच्याम मतलब पूर्व दिशा की रक्षा कौन करती है? ऐन्द्री करती हैं। कौन करती हैं? प्राच्याम मतलब पूर्व, इंग्लिश में बोले तो इष्ट। आग्नेयाम अग्नि देवता, और अग्नि कोण की कौन रक्षा करे? अग्नि देवता करे। कौन करे? ठीक है, इष्ट साउथ, इष्ट हाँ। दक्षिणे बतु बाराही, और दक्षिण की कौन करे रक्षा? बाराही करे, मतलब साउथ डायरेक्शन, साउथ। नैऋत्याम कटो धारणी, और नैऋत्य दिशा की रक्षा कौन करे? जो खड्ग को धारण किए हुए हैं, मतलब कौन? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। नैऋत्य कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत, और पश्चिम दिशा की रक्षा कौन करे? माता वारुणी करें, मतलब वेस्ट, इंग्लिश में बोले तो वेस्ट। और वायव्याम मृगवाहिनी, जो मृग पर सवार हैं, माँ दुर्गा वायव्य कोण की रक्षा करें, मतलब वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। उदिच्याम पौत कौमारी, और उदिच्याम मतलब उत्तर दिशा की रक्षा कौन करे? कौमारी। कौन करे? कौमारी हाँ, मतलब नॉर्थ। ईशान्याम शूल धारणी, मतलब ईशान कोण, ईशान नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की रक्षा कौन करे? शूल धारणी। ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षित, और ऊर्ध्व की मतलब ब्रह्मांड की रक्षा कौन करे? ब्रह्माणी करे। अधस्तात मतलब अधो की पृथ्वी की रक्षा कौन करे? वैष्णवी करें। एवं 10 दिशो रक्षित, मतलब 10 डायरेक्शन, 10 हाँ 10 दिशाओं। चामुंडा रक्षा करें। कौन करें? जया में चाग्रता पातो, और कहते हैं जया देवी मेरी क्या करें? अग्रता पातु, मतलब मेरे आगे रहे। विजया पातु पृष्ठता, और विजया देवी मेरे पीछे रहें। अजिता वाम पार्श्वे तो, और अजिता देवी मेरे वाम मतलब उत्तर में रहें। वाम मतलब उत्तर, मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब दक्षिणे च अपराजिता, और जो है अपराजिता देवी माँ अपराजिता कहाँ रहे? मेरे दक्षिण में रहें, साउथ डायरेक्शन में। शिखाम उद्योतिनी रक्षित, और शिखाम जो देवी हैं उद्योतिनी रक्षित, और दुमा मूर्ति व्यवस्थित जो शिखा देवी हैं मेरी चारों तरफ से क्या करें? रक्षा करें। माला धरी ललाटे च भ्रवौ रक्षित यशस्वनी, मेरी क्या ललाट की रक्षा कौन करे? माला देवी रक्षा करें। भ्रुवौ रक्षित यशस्विनी, मेरी भौमा की यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य यम घंटा च नासिके, त्रिनेत्री कहाँ रहे? मेरी भौमों के मध्य में रहे। कहाँ रहे? हमारे यहाँ होती ना ईडा और पिंगला, और बीच में जो होती है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम थर्ड आई कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं तृतीय नेत्र को जाग करना, और कोई इसको सिक्स्थ सेंस भी कहता है। कहते हैं छठवीं इंद्री कह दो, अथवा तृतीय नेत्र कह दो। ये हमारा वाम तरफ रहती कौन सी? ईडा, और दाहिने तरफ रहती है पिंगला, और बीच उरूज क्या रहती है? जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। चंद्र लगाने से क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी है, जागृत होती। क्या होती है? तो आने इसको सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं, तृतीय नेत्र भी कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? सुषुम्ना नाड़ी का मध्य स्थान भी कह सकते हैं। संगनी चक्षुषोर मध्य सोत्रयोर द्वार, संगनी जो देवी हैं वो क्या करें? सोत्रयोर मतलब दोनों कानों की रक्षा। कपोलौ कालिका रक्षित, कपोल मतलब गाल, कालिका मेरी गालों की रक्षा करें। कर्ण मूले तो सांकरी, कर्ण के मूल की रक्षा कौन करे? कर्ण मतलब कान, ईयर की सांकरी देवी रक्षा करें। नासिकायाम सुगंधा च, जो नोज है उत्तरोष्टे च चर्चिका, चर्चिका देवी क्या करें? रक्षा करें। अधरे चा मृतकला जिह्वाम चा सरस्वती, मेरे अधर मतलब ओंठ, लिप्स, जिह्वा मतलब जीव, टंग की रक्षा कौन करे? माँ सरस्वती रक्षा करें। कौन करें? दंता रक्षत कौमारी, दांतों की रक्षा कौन करे? माँ कौमारी करें। कंठ देशे तु चंडिका, और कंठ की रक्षा कौन करे? घंटिका चित्त घंटा च चालू महामाया च तालुके, और चित्त घंटा देवी मेरी तालु की रक्षा करे। क्या करे? कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला, माँ कामाक्षी किसकी रक्षा करें? ठीक है, सर्वमंगला। वाचम मतलब वाणी की रक्षा करें। किसकी करें? ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे, माँ जो है धनुर्धरी किसकी करें? मेरी ग्रीवा की रक्षा करें। किसकी रखे? मतलब कंठ।
स्कंदयो खड्गी रक्षेत बाहु में वज्र धारणी। स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत बाहु में वज्र धारणी। स्कंदयो खड्गी देवी कहाँ की रक्षा करें? मेरी बाहु की रक्षा करें। आप कहने का तात्पर्य इतने अंग क्यों बताए जा रहे हैं आपको? कहने का मेरा तात्पर्य इतना है, आपके पास कई लोग आएंगे, आते ना कि पंडित जी मुझको इस अंग से संबंधित कष्ट है। अब आप पूछते हैं पंडित जी हम उपाय किसका बताएं? उपाय आप किसी पे YouTube पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाने की आवश्यकता। हमारे शास्त्रों में सभी समस्याओं के क्या हैं? उपाय बताए गए हैं। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया दंता रक्षत कौमारी। अब किसी को दांत से संबंधित कष्ट है, अब कहने का तात्पर्य जितनी मैंने देवियों के नाम बताए, चाहे महाकाली के, चाहे सांकरी के, सभी देवताओं के मंत्र हैं। कहाँ हैं? आप देखेंगे ना, सारे के सारे देवताओं के मंत्र हैं। मंत्र संहिता एक पुस्तक है। क्या है? मंत्र संहिता पुस्तक है। और आप कहीं भी जाएंगे ना, छोटी छोटी पुस्तक है। किसी को दांत से संबंधित समस्या हो रही है तो माँ किसकी रक्षा? कौमारी देवी की रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जितने भी देवता हैं, जितने भी हमारे 33 करोड़ देवता हैं, जितने भी हैं, 64 योगिनी हैं, 16 मातृका हैं, सप्तगत मातृका हैं, नवग्रह हैं, 10 दिक्पाल हैं। सभी देवताओं के मंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? एक होता है वैदिक मंत्र होता है, एक लौकिक मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है, एक तांत्रिक होता है। 4 तो मंत्र हो गए और 5वां होता है स्तोत्र। क्या होता है? स्तोत्र होता है। सभी देवियों का क्या होता है? यंत्र होता है। क्या होता है? यंत्र होता है। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कवच खोल के देख लें। किसको देख लें? दुर्गा सप्तशती के कवच है। अगर आपको जो संस्कृत नहीं आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी में कैसा लिखे हैं? सारी देवता देवियों को उपाय है। किसी को कान से संबंधित बहुत रोग हो रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या कहते हैं? कर्ण मूले तो सांकरी, कर्ण मूले तो सांकरी। माँ सांकरी देवी का क्या कर सकते हैं? आप उपाय कर सकते हैं कि नहीं? आप मंत्र हैं, पुस्तकें सबकी आती हैं। स्तोत्र रत्नावली बहुत अच्छी पुस्तक है। कौन सी है? स्तोत्र रत्नावली। आप पुस्तक लेंगे ना, सारी, चाहे अपराजिता देवी के ले लीजिए, 10 महाविद्याएं, माँ काली का ले लीजिए, जो भी देवी, माँ सरस्वती हैं, इनके 4 प्रकार के मंत्र, स्तोत्र, यंत्र, सारी के सारी पुस्तकों में आपको मंत्र संहिता पुस्तक है, स्तोत्र रत्नावली है, या यंत्र सागर है। कौन है? यंत्र सागर पुस्तक में सारे के सारे यंत्र क्या हैं? सारे यंत्र हैं। तो कोई भी आपके पास अगर यजमान आ रहा है इससे संबंधित, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भैया? सारे के सारे मंत्रों का क्या है? उपाय है। समझ गए? तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और सबका अगर श्रद्धा और विश्वास से, श्रद्धा और विश्वास से अगर भैया, तो सारा अगर उपाय करेंगे क्या हो जाएगा? आपका समाधान हो जाएगा। केवल यहाँ तो संकेत मात्र दिया है, इंडिकेट किया है। क्या किया भैया? इंडिकेट किया है, संकेत किया है। बाकी अन्य में आपको स्तोत्र भी दिए हैं। तो हाँ भैया, कहते हैं विश्वासो फल दायका, विश्वासो फल, केवल कहते हैं भावे ही विद्यते देवो, तस्मात् भाव से ही आप कोई भी स्तोत्र कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आपका भाव अवश्य होना चाहिए। अगर आपका भाव नहीं है, क्या नहीं है? आपका भाव नहीं है तो कोई भी सिद्धि को प्राप्त होने वाला नहीं है। समझ गए? तो जितने भी अभी तक हमने देखे स्तोत्र हैं, किसी भी अंग से संबंधित कष्ट है, कोई भी उससे संबंधित कष्ट है, तो सारा क्या हो जाएगा? अब आगे कहाँ पहुंचे हम? हस्तयो दंडनी रक्षेत अंबिका चांगुली सुचा। मेरी जो अंबिका देवी हैं वो अंगुलीसो, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस डाकू था अंगुली माल। क्या था? अंगुली माल था। कौन था? कह रहा है अंगुली सुचा। माँ अंबिका अंगुली के नकान छूलेश्वरी, ईश्वरी देवी किसकी रक्षा करें? नाखूनी की रक्षा करें। कुक्षव रक्षेत कुलेश्वरी, मेरी का कुक्षव की रक्षा कौन करें? कुलेश्वरी। स्तनव रक्षेन महादेवी, मेरी स्तनों की रक्षा महादेवी करें। मना शोक विनाशिनी, मेरे मन का शोक का क्या कर दें? हृदय ललिता देवी, जो माँ ललिता देवी हैं वो मेरे हृदय की रक्षा करें। उदरे शूल धारणी, और क्या है? मेरे पेट की माँ शूल धारणी रक्षा। नाभौच कामिनी रक्षेत, नाभौच कामिनी रक्षेत, नाभिदेव कामिनी गुह्यम गुह्येश्वरी तथा, और मेरे गुप्तांग की माँ गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना कामिका मेढ्यम,
2 मिनट बैठ जाओ। पूतना कामिका बैठ जा, पूतना माँ महिष वाहिनी, माँ महिष वाहिनी किसकी रक्षा करें? महिष की रक्षा कट्याम भगवती रक्षित, और मेरी काकरी की रक्षा कौन करें? विंध्यवासिनी देवी रक्षा जंगे महाबला रक्षित, जांगों की रक्षा कौन करें? महाबला देवी रक्षा करें। सर्व काम प्रदायिनी मेरी सर्व गुलपयोर नार सिंगीचा, गुलपयोर पाद पृष्ठे तु चेदसी, पादांगुली सुश्रीरक्षित पादाधस्तल वासनी। कहते हैं जो मेरे पैर की रक्षा है अंगुली श्री माँ लक्ष्मी मेरी रक्षा करें। श्री मतलब नखांच दशा कराली च केशां चैवोर्ध्व केसनी रोम कोपे सुकोवेरी तुचम बागीश्वरी। बागीश्वरी माँ सरस्वती का पर्यायवाची नाम है बागीश्वरी। बाघ की ईश्वरी, जो बाघ की वाणी की जो ईश्वर है उनको ही बागीश्वरी कहते हैं। रक्त मज्जा, रक्त मतलब खून, मज्जा मतलब जो रक्त के बाद जो बनता है वो मज्जा बनता है। कौन बनता है? मांस हो गया, अस्थि मतलब हड्डी, मेदा पार्वती में, और जो है मेरे रक्त है, मज्जा है, बसा है, मांस है। हमारे शरीर में सप्त धातु है। कौन है? जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले क्या बनता है? रस बनता है। क्या बनता है? रस के बाद क्या बनता है? खून बनता है। खून के बाद क्या बनता है? मांस बनता है। मांस के बाद हड्डी बनती है। हड्डी से क्या बनता है? बसा बनता है। बसा से क्या बनता है? मेद बनता है। मेद से क्या बनता है? वीर बनता है। क्या बनता है? वीर, जिसको हम कहते हैं जिससे संतान उत्पन्न होती है। जो वीर संतान उत्पन्न की क्षमता रखता है, रखता है कि नहीं? जिसको हनुमान चालीसा में कहे आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक, इसलिए कहते हैं वीर बहुत मेहनत से बनता है। क्या बनता है? उसकी रक्षा करना चाहिए। मरणम बिंदु बातेन जीवनम बिंदु धारणात्। ठीक है। पद्मावती पद्मकोपे कपे चूड़ा मधुस्तदा ज्वाला मुखी नखज्वाला मविद्या सर्व संदिशो शुक्राणि में शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षे। शुक्र मेरी क्या करें? शुक्र की रक्षा करें। ब्रह्माणि छत्रम अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्म धारणी प्राणा प्राणौ तथा व्याना मुदानम च, मेरे प्राणों की वज्रहस्ता कल्याण शोभना। रसे, रस मतलब रसे, रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस रक्षेन नारायणी, मेरे रस की, रूप की, गंध की, शब्द की, स्पर्श की कौन करें? नारायणी देवी करें। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, पंच रसों की रक्षा कौन करें? नारायणी। कहते हैं ना रस रूप गंध शब्द स्पर्श, ठीक है, एक गुण है। कौन है? पंच तत्वों के 5 गुण होते हैं। आयु रक्षतु वाराही, माँ बाई मेरी आयु रक्षा करें। धर्म की रक्षा वैष्णवी करें। यश की रक्षा कौन करें? लक्ष्मी करें। विद्या की रक्षा कौन करें? चक्री करें। गोत्रम इंद्राणी की रक्षा पशु चंदिके करें। पुत्र की रक्षा महालक्ष्मी करें। ठीक है। भार्य मेरी पत्नी की रक्षा भैरवी करें। पंता की रक्षा क्षेमकरी करें। राजद्वार की महालक्ष्मी करें। विजय की रक्षा कौन करें? रक्षा कवच रक्षा हीनम तेसानम वर्जितम कवच सर्वम रक्षमे देवी जयंती पाप। माँ जयंती, माँ जयंती जयंत होती हैं, मतलब विजय प्रदान करवाती। जयंती देवी है। जयंती कौन है? देवी। जयंत देवता भी है, जयंती देवी भी है। जयंती की पत्नी जयंती, जयंती की पत्नी पद्म एकम न गच्छेतो यदि चेतो भवात्मना, और कहते हैं बिना रक्षा दिव्या कवच के एक पद भी नहीं जाना। कवचेना वृतो नित्यम यत्रैव गच्छते, जो बिना कवच के जाता है तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयाकार का, जो कवच को धारण करके जाता है हर कहीं उसको लाभ होता है और सभी उसकी मनोकामना पूरी होती है। विजय प्राप्त करता है, विक्टरी प्राप्त। यम यम चिंतयते कामम, मतलब एन तम तम प्राप्नोत, जो जो चिंतन करता है वो सब प्राप्त। परमेश्वरी मतलब परम ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और भूतलेपमान निर्भय हो जाए ते मरता, निर्भय हो जाता है। संग्रामेश पराजिता, संग्राम में युद्ध पर विजय प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? त्रैलोक के तु भवित पूज्य, स्वर्ग पृथ्वी पाताल में क्या करता है? पूजनीय होता है। कवचेनावृतः पुरुणान इदम तो दिव्या कवचम देवानाम अभी दुर्लभम, यह देवताओं को भी क्या है? या पठे प्रेतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्विता, जो
प्रातः मध्याह्न और सायं काल में पढ़ता है। श्रद्धा के साथ देवी कला भवितस्व वर्ष शतम 100 वर्ष की आयु मृत्यु और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त। नश्यंती व्याधया सर्वे सारी व्याधि नष्ट हो जाती हैं। लूटा विस्फोट का दया और स्थावरम जंगमम चाहिए वो कितना भी समस्या दुख दर्द आ जाए सब समाप्त हो जाते हैं। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रेंद्राणि भूतले भूचरा खेचरा चाहिए जलजा चोपसा जो जीव जंतु हैं सभी उसके क्या हो जाते हैं प्रेम का भाव रखते हैं। सहजा कुलजा माला डाकनी साग्नि तथा अंतरिक्ष और दाकिन्यश्च महाबला गह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुसुम भैरव नश्यंती दसना कवचे हृदय इनके द्वारा जो भी समस्याएं सब क्या हो जाती हैं कवचे हृदय संस्थित जो हृदय में हार्ट में स्टेबलिश्ड इन हार्ट जो अपने हृदय में क्या कर लेता है कवच को धारण कर लेता। मानो न तेजो वृद्धि करम परम तेज में वृद्धि होती है। तेज में क्या होती है ऐसा वर्तेशो भी कीर्तिमंडित भूतले जबे सप्तचंडीम कवच कृत्वा तु कवचम परा यावत् भूमंडलम दत्ते शैल बनकामन तद देहांते परमेश्वरं प्राप्नोत प्रसाद महामाया प्रसाद लभते परम शिवेन सह मोदते इति दिव्या कवचम। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है इसमें जितनी भी देवियों के क्या लिए गए हैं नाम लिए गए हैं तो इस बात को याद रखिएगा। सभी देवियों के कितने मंत्र होते हैं 4 मंत्र होते हैं। आपको जिस भी मंत्र की उपासना करें किसी ने कहा हमको इस अंग से संबंधित कष्ट है तो उस देवी से संबंधित आपको क्या करना चाहिए उपासना करनी चाहिए। तो इससे यजमान का क्या हो जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। पर कहते हैं विश्वासो फलदायिका जो भी कार्य करना चाहिए श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए क्योंकि भाव बहुत बहुत महान महत्व होता है क्या होता है। और दूसरा कवच सभी देवियों के यंत्र आते क्या आते हैं और यंत्र विधि विधान आपको ज़्यादा कर हो सके उस यंत्र को भोजपत्र में जरूर करवाना चाहिए। और स्तोत्र होने के बाद उस यंत्र को लाल कपड़े में किसमें लाल कपड़े में हो सके तो क्या है बाहू में धारण करवाना चाहिए या ताबीज में धारण करवाना चाहिए। ऐसा धारण अगर आप करेंगे अगर वो धारण नहीं कर पा रहे हैं तो पर शादी में भी आप रखवा सकते हैं जिससे आपके यजमान का क्या हो जाएगा अवश्य ही कल्याण होगा। अब आती संख्या कितनी करें कहते हैं 1.25 लाख है नहीं तो माँ दुर्गा का 64,000 कितना 64,000 करने से आपका कल्याण और 64,000 भी नहीं कर पा रहे हैं तो 9,000 तो करना ही करना। 9,000 करने से गारंटी के साथ जितनी भी यजमान का श्रद्धा के साथ आप काम करेंगे आपका कार्य पक्का। पर कहते हैं गीता में भगवान में लिखा संशय आत्मा विनश्यते अगर आपने डाउट कर लिया तो आपका कार्य क्या हो जाएगा क्योंकि विश्वासो फलदायिका विश्वासो फल और संशयात्मा विनश्यति के साथ आप संपूर्ण कार्य करें। और कवच में जो जो लिखे हैं विधिवत आप इसको कम से कम एक कवच को अभी आपको शुरुआत में 108 बार अध्ययन करना ही करना चाहिए। आप अगर आप में श्रद्धा विश्वास रहेगा तो कह रहे हैं अगर आप में आत्मविश्वास है दूसरे को आत्मविश्वास को जगाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप में ही आत्मविश्वास नहीं का दूसरे को क्या करेंगे ठीक है। इस कवच को 108 बार घर जाके अवस्था आपको पढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।